बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सुहरवर्दी प्रोग्राम तौबा इस्तग़फ़ार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 18 ज़िलहज और ये दिन मंसूब है दो बड़ी अहम शख्सियात के साथ। दोनों हस्तियाँ नाज़रीन खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं, दोनों दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यहाँ नाज़रीन, आज इन दोनों हस्तियों को खराज तहसीन, अक़ीदत और मोहब्बत और सलाम पेश किया जाएगा। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह अहम शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब मौजूद हैं। दोनों अब आपकी जानिब बढ़ते हैं, खुश आमदीद भी कहते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करते हैं और सवालात का सिलसिला भी शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जो कुछ कहा सुना जाए अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब, आगाज़ गुफ्तगू आपसे, और मैं चाहूँगा कि पहले गदीर खुम के हवाले से बात की जाए आपकी इजाज़त से। और सबसे पहले इस हवाले से फ़रमाइए कि गदीर खुम से क्या मुराद है और ये कहाँ वाक़ है। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया कि आप इतने अहम मौजू पर बातचीत के लिए नाचीज़ को भी शामिल किया। नहीं, और रोज़ न्यूज़ चैनल की पूरी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आप माशाल्लाह एक तवील ज़माने से जो है वो जुमातुल मुबारक को सफ़र हदायत और फिर ये पीर के दिन का जो है तौबा इस्तिग़फ़ार का प्रोग्राम जारी सारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए और मिल्लत को इससे फैज़याब फरमाए। तो चूँकि आज का दिन 18 ज़ुल्हज शरीफ का दिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का दिन भी है। इस हवाले से भी दुनिया भर में हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि आज के दिन की मुनासबत से उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत भी पेश किया जाए कि उनकी जो दीनी खिदमात हैं इस्लाम के लिए, बानी इस्लाम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्राइडे को भी इस हवाले से प्रोग्राम सफ़र और बड़ा तफसीली प्रोग्राम आपका जुमातुल मुबारक का जो हो गया माशाल्लाह गनी रज़ी अल्लाह इस मुनासबत से और किरदार फ़ज़ाइल मनाक़िबात की खिदमात जलीला को आपने खराज अक़ीदत पेश किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला आनों के नक्शे कदम पे चलते हुए इस्लाम और बानी इस्लाम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत भी अता फ़रमाए, कामिल इताअत अता फ़रमाए और इस्लाम के लिए जो अपना सरमाया, अपनी दौलत, अपनी जान खर्च करनी पड़े तो हमें दरेग नहीं करना चाहिए। ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की सिरत व किरदार से मिलता है। और दूसरी बात जो आप एक वाक़या गदीर खुम की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, ये मक्का मुकरमा के करीब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 10 हिजरी को हज्जतुल वदा के लिए तशरीफ़ ले गए, उस मौका पर जहाँ जहाँ मुसलमानों को ख़बर पहुँची कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाकत के लिए कि हुजूर के साथ मिल के हज्ज बैतुल्लाह शरीफ करेंगे, दूर दराज से मुख्तलिफ जो है बिलादो अमसार से मुसलमान आए। इस दौरान हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, शोरे फ़ातिमा ज़हरा भी हैं, हसनैन करीमैन के बाबा हैं, आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन का काजी बनाकर भेजा हुआ था। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी की खबर पहुंची तो यमन से भी मुसलमान आए। अच्छा, ये वही जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद, हाँ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे और मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी थे। तो इस मौका पर हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी तशरीफ लाए। तो इस वाक़या गदीर खुम की हकीकत ये है कि हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने चूँकि माल गनीमत जो वहाँ से था उसको तकसीम किया और बाज़ लोगों ने माल गनीमत की तकसीम पर नागवारी का इजहार कर दिया। एक बशरी तकादे के तहत जो बात होती है कर दी गई। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने बड़े इज्तिमा के अंदर ये गनीमत जानी
कि जो माले गनीमत की तकसीम के हवाले से कि बाद लोगों के अंदर जो है एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बारे में नागवारी है। अगरचे वो इस कदर नहीं थी जिस तरह के हमारे आज के लोगों की रवायत होती है, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक होता ही है ना बशरी तकाज़े के तहत लोग समझते हैं कि शायद ऐसे हुआ। आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके सद्दे बाब के लिए और इसके इजाले के लिए जो एक शिकायत महसूस हुई, उस शिकायत को इजाला करके, वैसे तो वो पाक नफूस थी, उनके दिलो दिमाग के अंदर तो कोई किसी किस्म की नफरत बुग़्ज़ अदावत नहीं था, लेकिन फिर भी जो एक बशरी तकाज़े के तहत एक शिकायत थी कि हो सकता है माले गनीमत की तकसीम में कोई फ़र्क रह गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर खुम के मौका पर आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बारे में ये इरशाद फरमा दिया, मन कुन्त मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, कि मेरे साथ तो हर मुसलमान को मोहब्बत है, मैं तो सारी कायनात का महबूब बल्कि कायनात के खालिक का भी महबूब हूँ, मैं महबूब खुदा हूँ, मेरे साथ सबको प्यार है मोहब्बत है, मैं जिसका महबूब हूँ उसके महबूब मौला अली अल मुर्तज़ा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका एक डॉक्टर साहब एक जो और मकसद जो हमें नज़र आता है कि देखें कि कुर्बे इलाही जो है कोई गौस है, कोई कुतब है, कोई अब्दाल है, कोई कलंदर है, पूरी तारीख़ आप उठा कर देख लें, जब तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत उसके दिल में मौजज़े नहीं होगी, पैदा नहीं होगी और इस हद तक नहीं बढ़ जाएगी कि जिस हद तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करनी है अहले बैत से मोहब्बत, उस वक़्त तक ये जो डिग्री है उसका या सर्टिफिकेट है, या इसको आम अल्फाज में अगर यूँ कहा जाए कि जो विलायत की मोहर है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इजाज़त के बग़ैर किसी शख्स को तारीख़ में अब तक जो है वो ना मिली है और ना मिलना मुमकिन है। यानी कि कुर्बे इलाही का जो एक ज़रिया है वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। जी माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं जी। हज़रत सैयदना मौला अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सईदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा, हज़रात हसनैन करीमैन रदी अल्लाह अन्हुमा, ये वो मुबारक नफूस कुदसियाँ हैं जिनकी मोहब्बत ज़रूरी है और आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके साथ मोहब्बत का इजहार फरमाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी जो इनसे तू भी प्यार कर और जो इनसे प्यार करे तो उनसे भी प्यार कर। सुभान अल्लाह। मैं इन्हें महबूब रखता हूँ, तू भी इन्हें महबूब रख। वाह वाह वाह। और जो इनसे प्यार करे मौला उनको भी अपना महबूब रख। सुभान अल्लाह। तो हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम रूहानी सिलासिल के मुर्शिद कबीर हैं। सुभान अल्लाह। और फिर तरीक़त के आप इमाम हैं। वाह। और जो आप बात कर रहे हैं वो बुजुर्गों ने लिखी है जी। आपकी मोहर के बगैर कोई वली हो नहीं सकता। अल्लाह। आपकी वलायत की मोहर जो है वो नसीब होती है तो अल्लाह ताला की बारगाह में एक शख्स मोमिन जो है वो वलायत के मकाम पे पहुंच जाता है, वली अल्लाह बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको मादने वलायत बनाया है। वलायत की भी आप कान हैं, तरीक़त के आप इमाम हैं। अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम मादने वलायत हैं, वलायत की आप कान हैं। औलिया कराम के आप सरताज हैं, सरदार हैं। अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रिज़ा ग़बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आपकी शान में अशार मनकबत के कहे ना, वो दोस्त भी तकादा कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि वो 2 अशार 3 मैं भी सुना दूँ। उसमें आपने फरमाया, मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन। मुर्तज़ा शेर हक, शेर खुदा है ना, मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, बहादुरों से भी बहादुर, सबसे बड़े बहादुर, साकिये शीर व शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सिफा वजे वसले खुदा जी, असले नस्ले सफा वजे वसले खुदा, बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जम
शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तोए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सर मैं एक बात वजाहत करना चाहूँगा, शाह साहब ने जो दो मानी बयान किए यही दो मानी मशहूर हैं। ठीक है, जिस तरह के वली मतलब मौला का माना दोस्त और महबूब के माने में भी आता है, मददगार के माने में भी, और एक तो शाह साहब ने वजाहत कर दी कि रब के माने में यहाँ पे नहीं है। इसके साथ एक दूसरी वजाहत ये भी जरूरी है कि मौला बमाना यहाँ पे बतौर खलीफा नहीं है। मन कुन तो मौला अली मौला, यहाँ से हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजल करीम के लिए जो मौला कहा गया वो महबूब के माने में है, बतौर खलीफा माने में नहीं है। ठीक है, इसलिए कि खलीफा अव्वल बिला फसल तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, तो वो फिर ये कि मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा चारों में, तो आपको इस महबूब के माने में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो महबूब है, जिसके उसके हजरत मौला अली मुर्तज़ा भी महबूब है। डॉक्टर साहब, वली और मौला के दरमियान जो मुताबिकत है वो क्या है? मैं चाहूँगा कि मुख्तसरी सवाले से फरमाएं, फिर मैं शाह साहब को शामिल। दोनों एक ही मादा है ना दोनों का। ठीक, हाँ, लफ्ज की जो है ना वो वलायत से ही वली है, वलायत से ही मौला है। कहा जाता है अल्लाह का दोस्त। हाँ, अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह का माना हो गया अल्लाह का दोस्त। ठीक है, तो मौला का माना भी दोस्त ही हम कर रहे हैं ना, महबूब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर ये है कि दोनों का माना एक ही मिलता है, मादा भी एक ही है। सही, और दोनों उसी माने में है जो मुकर्रब के माने में ले, वली को जो वली होता है कुर्बे खुदा वाला, मतलब अल्लाह की बारगाह का बरगुज़ीदा और मुकर्रब। ठीक है, उन्होंने दोबारा हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं शामिल। अब मैं कह रहा था कि वली और मौला जो है ना ये एक ही मादे से हैं और दोनों का माना करीब करीब ही है, इसी माने में, महबूब के माने में, दोस्त के माने में। वली अल्लाह भी अल्लाह ताला का दोस्त ही है ना। सही, जो करीबी होता है, मुकर्रब होता है, वो दोस्त ही होता है, तभी उसको कुर्ब दिया जाता है। सही, तो हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहनशाह वलायत हैं, आप मादने वलायत हैं, वलायत की आप कान हैं, तरीकत के आप पेशवा और इमाम हैं, और आपकी औलाद पाक से जहाँ अइम्मा अहले बैत तहार रज़ियल्लाहु अन्हुम वलायत के आला दर्जे पे फैज़ हैं। इसके साथ साथ हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां इनकी औलाद पाक से हैं जो वलायत के आला मकाम पे फैज़ हैं। डॉक्टर साहब, 146 अहादीस के रावी हैं हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मुतअद्दिद आयात आपकी शान में नाजिल हुई। जी माशाअल्लाह जी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला, दो नूर वाले, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके अक़द निकाह में जब उनका वसाल हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी साहबजादी हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा निकाह में दे दी। और एक रवायत में आता है आपने फरमाया कि अगर 10 बेटियां, हाँ 40 बेटियां भी होती थी यके बाद दीगरे मैं आपके निकाह में दे देता। इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार है ना हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के साथ, और आपकी निगाह नबूवत में मकाम उस्मान गनी क्या है वो इससे पता चलता है। तो अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, सुभान अल्लाह, वो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो ये भी सुना है डॉक्टर साहब के वो जो बहरे रुमा से जो पानी अभी भी वो जो 7 बाग है जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, अभी भी आपके ही नाम पर है वो, और बिजली का बिल भी आपके नाम पर आता है और बैंक अकाउंट्स भी अभी भी आपके नाम। जी जी। तो ये जो सखावत का सिलसिला तो देखें 1450 साल गुजर गए, और ये सुबह क़यामत तक सिलसिला रहेगा ना, क्योंकि उनकी जो नीयत थी, मैं तो ये जुमातुल मुबारक के खुतबे में बता रहा था, पहली बार इस पे गौर किया तो मैंने कहा देखें आज हम तड़पते हैं, तमन्ना रखते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ की हाज़िरी हो, रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी हो, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत हो, तवाफ़ काबा हो, हम उन मुक़द्दस मकामात के लिए तड़पते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला ने
मस्जिद हराम शरीफ की तौसी के लिए भी जमीन खरीद के दी, मस्जिद नबवी शरीफ की तौसी के लिए जमीन, जहाँ पे सजदा करके हम समझते हैं हम काबे में सजदा कर रहे हैं, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे हैं तो लाख के बराबर है। वो भी तो सोचना चाहिए वो जमीन खरीद के किसने दी थी, वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उसमें है। और मस्जिद नबवी की शरीफ की तौसीफ के अंदर भी, और अपने जमाना के खिलाफ मस्जिद नबवी शरीफ को फिर चरागा किया, कीमती मुनक्कश जो पत्थर था वो लगाया। अच्छा एक बात रह ना जाए डॉक्टर साहब, कतई कलामी माफ, 24 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने छोड़ा था, और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये पहुंचा 48 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक। इतने किलोमीटर तक आगे फतूहात हुई, सिलसिले बड़े, और इसके साथ साथ पहला बहरी बेड़ा जो तैयार करवाया वो आपने करवाया, वो जन्नतुल बकी है, जहाँ पे आज सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मदफून है, और सईदा खातून जन्नत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदफून है, उम्मुल मुमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर आले रसूल साहबे रसूल कसीर तादाद में, वहाँ पर जो जन्नतुल बकी की ज़मीन है ना उसके अंदर भी आपने खरीद के इजाफा करवाया। अल्लाहु अकबर। इसमें लिहाजा जो आज सईदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सलाम अकीदत पेश करने के लिए जाते हैं तो उस जगह पर, तो उस जगह की जमीन की खरीदारी के अंदर भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की इतनी माली खिदमात तमाम सहाबा इकराम में और किसी की नहीं है जिस कदर माली खिदमात अल्लाह ताला ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। मुझे सवाल पूछना है कि क्या कुर्बानी के जानवर, एक हमने जानवर पाला है कुर्बानी का अगले साल के लिए, मतलब हाँ जी भी एक जानवर है, ठीक है, उसकी हम उसमें से हकीके का हिस्सा निकाल सकते हैं, मतलब कि जैसे कि 5 हिस्से कुर्बानी के और 2 हकीके के। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बारे में मुझे बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। इंशाल्लाह जवाब देते हैं, मेरे मुताबिक तो शामिल हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप फरमाएं, फिर मैं हकीके का जो हिस्सा है ना वो कुर्बानी के बड़ा जानवर जो है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, उसमें हकीके का 1 हिस्सा या 2 हिस्से शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि कुर्बानी भी कुर्बे खुदाबंदी के लिए होती है और हकीका जो वो भी कुर्बे खुदाबंदी, मकसद एक है। ठीक है, हो इस वजह से कुर्बानी के जानवर जो हैं गाय वगैरह उसके अंदर चाहे एक हिस्सा जो है वो कुर्बानी का हो, बाकी 6 भी हकीके के फिर भी हो जाए। डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट्स मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि 2 अजीम हस्तियाँ जो इस्लाम के हीरो हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलाफा हैं और दोनों दामाद रसूल हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, दोनों का तज़किरा हमें सबक देता है कि हमें हमेशा इन पाक हस्तियों के साथ मोहब्बत, अकीदत और एहतराम भी रखना चाहिए। अपनी नस्लों को भी इनकी अकीदत और मोहब्बत का दर्स देते हुए इनकी सीरतो किरदार जो उसको अपनाने की कोशिश करनी।